दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण संदेश। कैसे हो मेरे प्रिय? अगर तुम चाहते हो साल 2025 में तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तुम्हें हर खुशी मिल जाए, तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे, तो मेरे इस मैसेज संदेश को थोड़ा सा समय निकाल कर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है। तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम अकेले में रात को परेशान रहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन स्थितियाँ नहीं बन पाती। कोई तुम्हें नहीं समझ पाता। तुम्हारे सामने मौके आते हैं, लेकिन तुम मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। आखिर यूनिवर्स ने तुम्हें क्यों चुना है? यह वीडियो लाखों करोड़ों लोगों को छोड़कर तुम्हारे पास बिना रिसर्च किए क्यों आई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम मानते हो, उनका नाम लेते हो। जो ब्रह्मांड को मानता है वो बहुत सच्चा साथी होता है। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, यह संदेश तुम सुन रहे हो, यानी कि तुम यूनिवर्स के खास हो, और यूनिवर्स अब तुम्हें कुछ बड़ा बनाना चाहता है। साल 2025 में तुम्हें कुछ खास देना चाहता है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना चाहता है, लेकिन तुम्हें इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना होगा, क्योंकि जब साल 2024 की शुरुआत हुई तो तुम बहुत खुश थे। तुम्हारे अंदर उत्साह था कि अब मैं मेहनत करूँगा, अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर अपने सफलता को हासिल करूँगा। तुमने खूब मेहनत की, तुमने ईमानदारी से अपना कर्म किया, तुमने भगवान की भक्ति भी करी और लोगों की मदद भी करी, लेकिन फिर भी साल का अंत होने वाला है और तुम दिल से खुश नहीं हो। मन में एक अजीब सा विचार है कि मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन सब कुछ अधूरा लग रहा है। मन में बेवजह बहुत बेचैनी रहती है, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कि आगे अब मुझे क्या करना है। लेकिन तुम्हें अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। यूनिवर्स खुद अब तुम्हारा साथ देने वाला है। ब्रह्मांड सबसे खास भक्तों को अपने अब तुम्हें मार्गदर्शन सीधा प्रदान करने वाला है, इसलिए उनकी एक एक बात को बहुत गंभीरता से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें ज़िंदगी का सही उद्देश्य मिलने वाला है। तुम्हें ये बात समझ आएगी आखिर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। तुम्हें एक बात समझ आएगी आखिर तुम्हें आगे जीवन में क्या करना है। लेकिन उससे पहले रोज़ाना एक ही संदेश प्राप्त करने के लिए इस हमारे चैनल अंबानी जीडीएस मिक्स कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़िंदगी में तुम सफल हो जाओ और ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलता रहे। देखिए, ज़िंदगी में दुख आना स्वाभाविक बात है। हर इंसान के जीवन प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़ा रहता है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में बुरा समय ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए तुम्हारे जीवन में मुसीबत आती हैं, लेकिन बहुत जल्द निकल भी जाती है। यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। लेकिन तुम गलती क्या कर रहे हो, वह बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे पहली गलती कि तुम कल्पनाओं में जीते हो। ज़रा भी सफलता मिलने पर ढेर सारे बुनियादी ढांचे बनाने लगते हो। दो पैसे हाथ में आने पर तुमने मन में ढेर सारी कल्पनाएं जागृत होना शुरू हो जाती है। तो इतना ध्यान रखना, सपनों की ज़िंदगी में अब नहीं जीना है। जो है अभी मेरे हाथ में है। जो होना था वो हो गया, और भविष्य में जो होगा उसे मैं देख नहीं सकता, ना बदल सकता हूँ। मेरे हाथ में मेरा वर्तमान है, मुझे इसी में मैं अपने अनुसार बना सकता हूँ, इसे मैं अपने अनुसार बना सकता हूँ। तुम्हें बस यही सोचना है, और कल्पनाओं से बाहर निकलकर तुम्हें कुछ बड़ा करने का विचार सोचना है। साल 2025 मामूली साल नहीं है। शनि, राहु और मंगल तीनों तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, जिस वजह से ब्रह्मांड तुम्हें खास मार्गदर्शन देने आए हैं। तुम्हें अपने शर्म को साइड में रख कर के अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालना है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने मुझे यूं ही नहीं बनाया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
मनुष्य को जो यह जीवन मिला है, मानव योनि, यह 84 लाख योनियों को पार करने के बाद नसीब से प्राप्त होती है। क्योंकि तुम जानवरों को देखते हो, वह तो बोल भी नहीं पाते, अपनी भूख को बोल कर भी नहीं बता पाते। ठंड में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। बहुत सारी तकलीफ उन्हें होती है, बहुत सारी पीड़ा उन्हें होती है, लेकिन तुम तो अपनी बातों को दुनिया को बता सकते हो, कमा खा सकते हो, तो तुम खुद को कम क्यों समझते हो? ऐसा क्यों लगता है भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया? आज के समय में वे लोग भी सुखी हैं जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। वास्तविकता यही है कि हर इंसान को अपनी थाली में घी कम नज़र आता है, लेकिन ब्रह्मांड के तुम खास हो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना है, तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा समय भी ज़रूर आएगा। मुझे किसी और के समय को देखकर जलने की ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि भगवान ने मुझे यह नहीं दिया, भगवान ने मुझे वह नहीं दिया, तो एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे निचले स्तर पर भी कई लोग हैं जिनके पास वह खुशियाँ नहीं जो तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी वह लोग खुश रहते हैं। तुम्हारी तीसरी सबसे बड़ी गलती कि तुम अपने निर्णयों पर बहुत संदेह करते हो। जो तुमने किया है तुम उस बारे में सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, क्या मैंने सही किया? तुम लोगों से उस बारे में विचार करते हो, और कई गलत इंसान मिल जाते हैं तो तुम्हें गलत सलाह दे देता है। उसकी बातों में आकर अपना निर्णय भी बदल लेते हो। इसी वजह से जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। साथ ही साथ सफलता हर किसी को नहीं मिलती, और सफलता भी हर किसी को मिलती है। हर इंसान को भगवान जब सफलता प्रदान करता है तो यह देखता है कि क्या उसके अंदर उस सफलता को पहचानने की क्षमता है। मान लीजिए भगवान ने आपको अच्छा खासा पैसा दिया, तो तुमने उस पैसे का क्या किया? यह बहुत मायने रखता है। क्या तुमने वह सारा पैसा अपनी खुशियों पर खर्च कर दिया, व्यर्थ के कार्यों पर खर्च कर दिया? तो भगवान भी सोचता है कि इसे पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। जब भी तुम्हें पैसा हाथ लगता है, चाहे वह पैसा सैलरी का हो, चाहे वह व्यापार का हो, तुम्हें हर महीने उसका कुछ अंश दान पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए, गौ सेवा में लगाना चाहिए, पशुओं की सेवा में लगाना चाहिए, वृद्ध आश्रम में लगाना चाहिए, गरीबों को सहारा देने में लगाना चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो तो सीधी सी बात है, भगवान भी तुम्हें और देते हैं। यूनिवर्स तुमसे और खुश होता है, भगवान तुमसे और प्रसन्न होते हैं, और परमात्मा तुम्हें देने में कभी कंजूसी नहीं करते। यही अमीर बनने का सबसे बड़ा गुण है। अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना, तुम रास्ते से गुजर रहे हो और तुमने कोई चीज़ देखी और तुम्हारे मन में यह भाव आया कि मुझे खाना है, लेकिन तुम इसलिए वह नहीं खरीदने की मेरे पास पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वास्तविकता में यही सबसे बड़ा कुकर्म है। तुम्हें अपने लिए भी खर्च करना है, तुम्हें अपने परिवार के लिए भी खर्च करना है, और यही सबसे बड़ा दान पुण्य है। इससे तुम्हारी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा वह पूरे साल 2025 को बदल कर रख देगा। साल 2025 बदलाव का है। यूनिवर्स तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है, लेकिन तुम्हें भी अपनी कुछ बुरी आदतों में सुधार करना होगा। तुम बात बात पर पलट जाते हो, तुम बात बात पर बदल जाते हो। तुम्हें अपने स्वभाव को एक समान रखना होगा। अपने स्वभाव को एक बात समझा दीजिए कि ज़िंदगी गुजारनी है, हंसकर गुजार लो तो क्या हो जाएगा, आज नहीं तो कल हमें फिर से अच्छा दिन नज़र आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी समय ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, चाहे वह अच्छा समय हो चाहे वह बुरा समय हो। इसलिए बुरे समय में हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, और अच्छे समय में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान घमंडी होता है उसका अच्छा समय ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। यही ब्रह्मांड का संदेश है। और आपको यह संदेश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आप सबका
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।